ये हमारे भाई जैसे ना, ये ऐसे अंधभक्त हैं, चाहे इनको कपड़े उतर जाओ, ये कुछ हो जाओ, पर ये कहेंगे मोदी कोई, इन्हों को खाने के लिए बालक भूखे मर रहे होंगे इन्हों के, पर ये गुण जो ना मोदी के ही गाएंगे, समझे। ये इन्हों में कमी है लोगों में, जो अंधभक्त है, इन्हों की हालात देख रहे हैं ना, इन्हों की हालत देख रहे हैं, इन्हों को खाने को नहीं मिला, बच्चों को खाने को नहीं मिलेगा घर को, पर ये मोदी की गुण गाएंगे। तो ऐसे हाँ दिखाई दे रही है ना हालात कैसी हो रही है, हालात देख करके पता लग रहा है तुम ब्राह्मण अच्छे हो और तुम्हारे जो बालक जो भूखे मर रहे होंगे, इससे बात से पता लग रहा है हमें, समझे। तो भैया ये अंधभक्त हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये गुमराह कर रहे हैं, समझे। हाँ बाकी ईवीएम हटवा जान दो, ये 100 के पार हो जाए तो हमें बता देना भाई साहब। 85% लोग हैं और 85% होने पे 15% सरकार चला पा रहे हैं। कैसे चला पा रहे हैं? मैं मानता हूँ कि पहली बार जो उन्हों की सरकार लगी थी मोदी जी की, उन्हों के झाल से आकर के लोगों ने एक बार बना दिया, उसके बाद में उन्होंने कभी एक बार भी उन्होंने कोई ईमानदारी का कोई भी इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। जो भी इलेक्शन हुआ है वो बेईमानी का है, ईवीएम का है। अगर आप ईवीएम हटा दीजिए, ये 100 भी पार नहीं हो पाएंगे जो 400 पार बताते हैं। आप ये बता दो सही, मैंने कई जगह खड़े होकर देखा है। एक मिनट अभी अरे सुनिए, आप एक बात सुन लीजिए, आप यहीं खड़े होकर सुन लीजिए, आप यहाँ खड़े, अरे भैया सुनो, एक बात सुन लीजिए आप लोग, आप यहाँ पे हाथ खड़े करा लीजिए कि मोदी के जो समर्थक कितने हैं और 85% कितने हैं, और ना ही ईवीएम हटा दीजिए और आप देख लीजिए इलेक्शन में 100 भी ये पार कर जाए तो हम इनकी टांग के नीचे को निकल जाएंगे। क्या बात है? लेकिन क्या ये अभी ये भी बताया जा रहा है कि ये जो राहुल गांधी जो नया यात्रा, भारत जोड़ो नया यात्रा निकल रहा है, इसमें फायदा होगा? देखिए एक बात है, मैं आपको बता दूं, अभी समस्या क्या है इस देश में, जिस आदमी को यह दिखाई दे जाता है कि ये मलाई मेरे सामने आ गई, फिर उस मलाई की इकट्ठा करना शुरू कर देता है, और इसलिए बीजेपी जीत रही है ओनली, क्योंकि जो विपक्ष है वो एक नहीं हो पा रहा है। अगर विपक्ष एक हो जाए तो इन्हें पता लग जाए, क्योंकि अभी पीछे 2022 में इलेक्शन हुआ, जब इलेक्शन हुआ अखिलेश जी का, तो उन्होंने देखा कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, मेरे तो सरकार बन जाएगी, उन्होंने जो छोटी पार्टी उनको बैक कर दिया, और करने के बाद में कई 1000 से 500 से 100 सीटें हारे हुए। अगर 100 सीटें हारने का मतलब है कि वो आज मुख्यमंत्री होते, अगर सब लोगों को सहयोग कर दिया, चंद्रशेखर भाई जैसे को उन्होंने 5 सीट नहीं दी कि हम एक ही देंगे, तो उन्होंने एक अपमान करने का काम किया उस टाइम पे। अगर उस टाइम वो 5 सीट दे देते उन्हें, तो आज चंद्रशेखर मुख्यमंत्री होते। आज 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुआ है, जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ है, उस 5 राज्यों में अगर कांग्रेस ये चाहती कि चंद्रशेखर भाई हैं और वहाँ छोटी जो वो थी पार्टी थी, उन्हें कुछ सबको 10-10, 5-5 सीट देके अगर मिला करके इलेक्शन होता तो वहाँ राज्य कांग्रेस जीतती, पर कांग्रेस ने सोचा कि अब हम ही जीत रहे हैं वहाँ, इसलिए वो भी बैक पाओगी। हाँ, तो यह है कि ये विपक्ष बिहार में सरकार जैसे बीजेपी की जब तक सरकार थी बदली है, आज नीतीश की ही सरकार है, लेकिन वह लालू जी के साथ में गठबंधन है। और ये भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जो सबसे ज़्यादा अगर इस टाइम अगर नौकरी साल भर के 1 साल के अंदर में दी है तो वो भी बिहार सरकार दी है। ये इसके लिए बीजेपी बात नहीं कर रही है वहाँ रोजगार। और आप मीडिया बंधु, मोदी जी या योगी जी अगर 1000 नौकरी वो देते हैं तो उस पर चिल्लाते हैं मोदी जी ने दिया, योगी जी ने दिया, और उसको तो आप लोगों ने नहीं दिखाया कि वो 2 लाख नौकरी 6 महीने के अंदर बंदा दिया है। नीतीश सरकार ने ही दिया है बिहार के अंदर, जिसमें उत्तर प्रदेश के युवा वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं। हमारे योगी जी कहते हैं योग्य नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि हमारी ये योग्य सरकार नहीं है, जो है युवाओं के प्रति इनकी कोई रुचि नहीं है। सिर्फ वही है राम मंदिर बनाया है, वो अच्छा है, हमारे भी पूजनीय है, वो आस्था का विषय है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे अगर 4 चीज़ अगर हटा दे बीजेपी बात नहीं कर सकती। एक राम मंदिर का मुद्दा, एक हिंदू मुसलमान, बाकी आप बीजेपी से बात करा लो, डिबेट में करा लो, बीजेपी बोल नहीं सकती, क्योंकि रोजगार देने में सक्षम नहीं है। बीजेपी जब आई है तब तक महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, ये सच्चाई है। आपको क्या
आपको क्या लगता है कि अभी ममता बनर्जी को दिखाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर तौर पर सबसे बड़े चेहरा, क्या क्या कैसे देखेंगे? देखिए अभी कुछ नहीं हो सकता, ना अभी कोई प्रधानमंत्री अभी क्लियर हो रहा है। अगर मैं कहता हूं कि अगर ये अगर किसी भी या तो किसी एससी को उतार दें, या तो किसी प्रधानमंत्री एससी को उतार दें, या किसी अच्छे पुराने नेता को उतार दें तो कामयाबी हो सकती है। बाकी जब तक ये विपक्ष एक होकर के और अपना जो है लालच नहीं छोड़ेगा, जब तक मोदी से नहीं लड़ पाएंगे। जब तक मोदी की ईवीएम चल रही है, जब तक उसे कोई हरावा नहीं है। अगर उसने कह दिया 450 तो समझो 450 मशीन फिक्स हो चुकी हैं, समझे। मुझे ये बताइए, आप सब जितने लोग खड़े हैं, क्या इलेक्शन होने से पहले किसमें ताकत है जो ये बता देगा मेरी 450 वोट आ जाएंगे या 450 सीटें आ जाएंगी? बता सकता है कोई? अंदाजा ही लगा सकता है कि मेरी 450 नहीं भाई 300 आएंगे या 350 होंगे। उन्हों का क्लियर होता 350 तो 350, 450, क्योंकि वो मशीन उतनी ही सेट करते हैं, समझे। प्रशासन भी उनका है, अच्छा, और सरकार भी उनकी है, तो वही है कि चाहे ऐसे लो चाहे वैसे लो। बात यह है, आप भी यही करते होंगे जब आपकी सरकार होगी, रहेगी। भैया ये हमारे भाई जैसे ना, ये ऐसे अंधभक्त हैं, चाहे इनको कपड़े उतर जाओ, ये कुछ हो जाओ, पर ये कहेंगे मोदी को, इन्हों को खाने के लिए बालक भूखे मर रहे होंगे इन्हों के, पर ये गुण जो ना मोदी के गाएंगे, समझे। ये इन्होंने कमी है लोगों में, जो अंधभक्त है। इन्हों के हालात देख रहे हैं ना, इन्हों के हालात देख रहे हैं। इन्हों को खाने को नहीं मिलेगा, बच्चों को खाने को नहीं मिलेगा घर को, पर ये मोदी की गुण गाएंगे। तो ऐसे हाँ दिखाई दे रही है ना हालात कैसी हो रही है। हालात देख करके पता लग रहा है तुम ब्राह्मण अच्छे हो और तुम्हारे जो बालक जो भूखे मर रहे होंगे, इससे बात से पता लग रहा है हमें, समझे। तो भैया ये अंधभक्त हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये गुमराह कर रहे हैं, समझे। हाँ बाकी ईवीएम हटवा जान दो, ये 100 के पार हो जाए तो हमें बता देना भाई साहब। 100 के पार नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो नए चेहरे हैं, जो युवा लोग हैं, ये तो बेरोजगारी की दर्द झेल रहे हैं, और ये सरकार भी जानती है कि सरकार अब की जो है उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें नहीं लाएगी। ये आप मान के चलो 20 से 25 सीटों पे ही सिमटना पड़ेगा। अब की सरकार एक केंद्र में सपना भूल जाए, अगर यही रवैया रहा अगर युवाओं के साथ, तो ये सोच रहे हैं राम मंदिर के नाम पे हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये अब ये सपना भूल जाए। कौन से युवा खुश हैं? क्या कहेंगे? अभी ये भी बताया जा रहा है राम मंदिर के नाम पे क्या ये लुभाने की कोशिश हो रहा है? लुभाने की कोई कोशिश नहीं है। 500 साल से हम इस पर संघर्ष कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये मंदिर बनाना, ना कि किसी पार्टी के आदेश पर। ना मोदी ने बनवाया। हाँ, ये और इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगा, ये आम जनता के सहयोग से बना हुआ है। आम जनता के सहयोग से बना, और इतना भव्य मंदिर बना है, और कहते हैं कि अधूरा मंदिर नहीं है। ये उन्होंने घोषणा की थी कि 2024 तक हम मंदिर तैयार करवा देंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और मंदिर संपूर्ण हुआ है। अभी काम, हम मान लो जैसे किसी का मकान बनता है, मकान एकदम नहीं बनता, और नींव रखी जाती है, उसके बाद दीवार बनती है, फिर अपना काम होता है। अब मंदिर की स्थापना होगी, मूर्ति की स्थापना होगी, जो भक्त दर्शन करना चाहे कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। डेली 70-80 हज़ार 1 लाख आदमी। तो लेकिन अभी नया यात्रा में साथ क्यों दे रहे हैं भाई? नया यात्रा में कहीं ना कहीं जो पीड़ित है, बेरोजगारी इतनी हावी है कि साथ नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि इनको तो ये बेरोजगारी और जो है महंगाई पे बात नहीं करेंगे। आप एक बात बताओ, राजस्थान में सरकार बनी है बीजेपी की, वहाँ 400 रुपये का सिलेंडर, 450 की सिलेंडर बीजेपी सरकार दे रही है। यही उत्तर प्रदेश में आप खड़े हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी क्या जनता के साथ भेदभाव क्यों कर रही है कि यहाँ 1200 का सिलेंडर दे रही है? आप ये बताओ ना, यही राम राज्य है, यही राम राज्य है। दूसरी जगह है आप 450 का दो, उत्तर प्रदेश में आप 1200 का दो, ये राम राज्य है?
कैसी बात है? कहीं पर भी नहीं है भाई। अरे भाई साहब आप जाके तो 1200 नहीं तो 1100 का तो है। 900 रुपए का है, 900 रुपए का। 1100 अरे अंकल, पहले आप 1100 रुपए का था, उन्होंने अब आप ये रेट बताओ राजस्थान में 450 क्यों दे रही है सरकार? उन्होंने वादा किया था इस आधार पर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में दूसरे की सरकार है, यहाँ भी तो बीजेपी की है। आप ये तो बताओ। हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ये सब सिर्फ जो है जुमलाबाजी। ये राहुल गांधी जो भारत जोड़ो नया यात्रा निकल रहा है, इसमें सफल होगा क्या 2024 में? 100% सफल होगा। हम खुद साथ देंगे, हम दूसरे क्या, हम लोग भी बीजेपी को ही वोट देते थे। हम सवर्ण परिवार से आते थे, लेकिन सवर्णों के लिए बीजेपी वोट लेना जानती है, ना कि जो है। अब आप देखो ना, 5 साल जो है पुलिस में वैकेंसी नहीं निकाली है। 22 साल में सामान्य वर्ग का लड़का बूढ़ा हो जाता है। अब 5 साल आप वैकेंसी नहीं दोगे तो लड़का जाएगा कहाँ जाएगा भाई बताओ? आप ही बताओ। आपके भी घर में बच्चे होंगे, बीवी बच्चे होंगे, सब चीज़ है।